जिंदगी का सबसे मुश्किल पल वो होता है जब सब कुछ ठीक करने के बाद भी सब कुछ बिखरने लगता है। जब आपने अपनी पूरी शक्ति लगा दी हो, हर संभव कोशिश की हो, रात दिन मेहनत की हो, फिर भी हालात बिगड़ते ही जा रहे हों। घर में तनाव हो, काम में परेशानी हो, रिश्तों में दूनी आ जाए, उस वक्त मन में एक ही सवाल आता है, अब कौन संभालेगा। यही वो क्षण होता है जब मानव बल समाप्त होता है, तब देवी बल प्रकट होता है। और इस देवी बल का सबसे कोमल, सबसे मातृत्वपूर्ण रूप है मां ललिता त्रिपुर सुंदरी का। वो देवी जो शोर नहीं करती पर भक्त को गिरने नहीं देती। जैसे मां अपने बच्चे को चुपचाप संभाल लेती हैं, वैसे ही मां ललिता भी अपने भक्तों को सहारा देती हैं। श्री विद्या परंपरा में मां ललिता त्रिपुर सुंदरी अधिष्ठात्री देवी हैं। त्रिपुर का अर्थ है स्थूल यानी शरीर, सूक्ष्म यानी मन और कारण यानी आत्मा। मां ललिता इन तीनों स्तरों पर अपने भक्तों की रक्षा करती हैं। जब शरीर थक जाता है, मन परेशान हो जाता है और आत्मा में शंका आ जाती है, तब मां ललिता इन सभी स्तरों पर अपना प्रभाव दिखाती हैं। वो सिर्फ बाहरी समस्याओं का समाधान नहीं करती, बल्कि भक्त के अंदरूनी संघर्षों को भी शांत करती हैं। मां ललिता वो देवी नहीं जो डर पैदा करे, वो मां है जो संतुलन और शांति देती है। जब जिंदगी में सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाता है, जब अपने समझने से मना कर देते हैं, परिश्रम का फल नहीं मिलता और मन हारने लगता है, तब भक्त अनजाने में ही मां ललिता की शरण में आ जाता है। ये कोई योजनाबद्ध काम नहीं होता, बल्कि एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो अपने आप हो जाती है। यहाँ एक बात समझनी जरूरी है, माँ ललिता की कृपा चमत्कार की तरह नहीं, सुधार की तरह होती है। वो अहंकार और भय को धीरे धीरे शांत करती हैं। जैसे सुबह का सूरज धीरे धीरे अंधेरे को मिटाता है, वैसे ही माँ का प्रकाश भी धीरे धीरे मन के अंधकार को दूर करता है। मन को स्थिर करती हैं, बुद्धि को स्पष्ट बनाती हैं और भक्त को सही राह दिखाती हैं। कई बार भक्त को लगता है कि उन्होंने खुद ही रास्ता निकाल लिया, पर वास्तव में माँ का मार्गदर्शन काम कर रहा होता है। माँ ललिता सिर्फ सन्यासियों की देवी नहीं, घर संभालने वालों की भी माँ है। श्री विद्या ग्रंथों में उन्हें गृहस्थ जीवन की रक्षक बताया गया है। जो लोग अपनी जिम्मेदारियां निभाते हैं, कर्म के साथ भक्ति को जोड़ते हैं, माँ ललिता उनके जीवन में विशेष रूप से सक्रिय होती हैं। चाहे आप किचन में खाना बना रहे हों, ऑफिस में काम कर रहे हों या बच्चों की पढ़ाई में मदद कर रहे हों, हर जगह माँ का आशीर्वाद मिल सकता है। घर में रहकर परिवार की देखभाल करते हुए, नौकरी या व्यापार संभालते हुए भी आध्यात्मिक उन्नति संभव है। माँ ललिता इसी बात को सिखाती है। वो दिखाती है कि भक्ति कोई अलग चीज नहीं, बल्कि जीवन जीने का एक तरीका है। जब आप प्रेम से खाना बनाते हैं, धैर्य से बच्चों को समझाते हैं या ईमानदारी से काम करते हैं, तो ये भी भक्ति का ही रूप है। जब माँ ललिता की कृपा होती है, तो इसके संकेत बहुत सूक्ष्म होते हैं। सबसे पहले मन पहले से हल्का हो जाता है, समस्या वही रहती है पर भय कम हो जाता है और भक्त में सहनशीलता आ जाती है। धैर्य बढ़ता है और चीजों को समझने की क्षमता विकसित होती है। जैसे बारिश के बाद हवा में ताजगी आ जाती है, वैसे ही मन में भी एक नई ऊर्जा का एहसास होता है। ये कोई तुरंत होने वाला बदलाव नहीं है। माँ ललिता का स्पर्श बहुत कोमल होता है, जैसे सुबह की हवा या चांदनी की रोशनी। आप महसूस करते हैं कि कुछ बदल रहा है, पर यह बदलाव इतना प्राकृतिक होता है कि लगता है जैसे यह हमेशा से ही था। अचानक से छोटी छोटी बातें परेशान नहीं करती, लोगों की गलतियों को माफ करना आसान हो जाता है और मुश्किल हालात में भी मन में एक अजीब सा शांति का भाव रहता है। कई बार लोग पूछते हैं कि माँ ललिता की कृपा कैसे पहचानें? इसका जवाब बहुत सरल है। जब आपका मन शांत होने लगे, जब छोटी छोटी बातों से परेशानी कम होने लगे, जब आप अपने आप में एक नई ताकत महसूस करने लगे, तो समझ जाइए कि माँ का आशीर्वाद आप पर है। ये ताकत कोई शारीरिक बल नहीं है, बल्कि मानसिक स्थिरता और भावनात्मक संतुलन है।
माँ ललिता का प्रेम मौन होता है पर गहरा होता है। वो चुपचाप आपके जीवन में आती हैं, आपकी समस्याओं को सुलझाती हैं और आपको एहसास तक नहीं होने देती कि ये उनकी कृपा है। यही तो माँ का प्रेम है, निस्वार्थ, निरपेक्ष और निरंतर। जैसे सांस लेना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, वैसे ही माँ की कृपा भी लगातार बहती रहती है। आज के इस कलयुग में जब हर तरफ अशांति है, तनाव है, कंपटीशन है, माँ ललिता त्रिपुरा सुंदरी का स्मरण और भी जरूरी हो जाता है। वो हमें सिखाती हैं कि बाहरी परिस्थितियों से ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारा अंदरूनी संतुलन। जब मन शांत होता है तो बाहरी परेशानियों का सामना करना भी आसान हो जाता है। जय माँ ललिता त्रिपुरा सुंदरी।